भागवत है ये प्रत्यक्ष कृष्ण है। अभी प्रत्यक्ष कुछ है तो वो कृष्ण ही है भागवत में ही। एक तो मूर्ति होती है भगवान की जो मंदिर में आप पूजन करते हो, वो विग्रह है भगवान का, क्या कहते हो उसको, विग्रह, है ना। और ये जो है ये क्या है, ये शब्द विग्रह है भगवान का। कैसा है, वो मूर्ति विग्रह है और ये शब्द विग्रह, मतलब शब्दों के रूप में भगवान है। भगवान तो कुछ भी अवतार ले सकते हैं ना, सही। इसलिए भगवान शब्दों के रूप में आ गए ताकि लोग पढ़ के भी कल्याण को प्राप्त करें। तो इसलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण, इसलिए धुंधकारी का मोक्ष कैसे हुआ, कथा श्रवण से ही तो हुआ। लेकिन कथा श्रवण के पश्चात उसका चिंतन मनन भी वो करता था, इसलिए उसका मोक्ष हो गया। धुंधकारी जब कथा सुनने लगा, और भी लोग कथा सुनते थे। भाई गोकर्ण जी ने कथा करी कि नहीं करी, तो और भी ग्रामवासी कथा सुनने आते थे, परंतु किसी के लिए विमान नहीं आया, केवल धुंधकारी के लिए आया। तो सबने बोला प्रभु ऐसे कैसे, भाई धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया, हम लोगों के लिए क्यों नहीं आया। बोले धुंधकारी कथा सुनता था और कथा सुनने के साथ में वो उसका चिंतन मनन भी करता था, भगवान का भजन भी करता था, प्रेत योनि में होने के बाद भी। लेकिन जितने भी लोग यहाँ आते थे कथा श्रवण करने, बोले भैया वो कथा सुनने आते जरूर थे, लेकिन जाने के बाद में वही गाली गलौज, किस्सा कहानी, सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। उसके वजह से उनके फल में क्या हो गया, भेद हो गए। तो भगवान की कथा को कैसे श्रवण करना चाहिए, ये भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी महाराज। तो इसलिए कथा कोई बड़ी इसलिए कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि सावधानतया सुनो। ये जो कथा है इसको सावधान होकर सुनना चाहिए। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो सावधानी न घटी तो क्या होगा, तो ऐसे ही कथा में जरा सा भी सावधानी हटी महाराज, फिर से वही 84 के चक्कर लग जाएगा। इसलिए कथा को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। सभी से प्रार्थना करो, हे पितृश्वर देवता, आप यहाँ विद्यमान रह करके कथा को श्रवण